नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल और आज हमारे साथ हैं पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी। सतीश यादव जी से आज हम सीधी बात करेंगे क्योंकि सतीश यादव जी ने आज धन्यवाद किया है मीडिया को एक प्रेस नोट जारी करके। सीधा जो सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, उनका आपने धन्यवाद किया है, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कभी आप राव इंद्रजीत सिंह की खिलाफत करते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी उनका धन्यवाद करते हैं। और आज आपने जो कोसली में जो राव इंद्रजीत ने इंसाफ मंच की ओर से एक एम्बुलेंस दी है, उसको लेकर के आपने धन्यवाद किया है। क्या रूपरेखा है ये? क्या इंसान मन जिंदा हो रहा है क्या दोबारा से? सतीश जी। मुझे तो इंसाफ मंच जिंदा की तो नहीं पता, जिंदा हो रहा है नहीं हो रहा वो तो राव साहब जाने। लेकिन मैंने तो आप सबके माध्यम से पता लगा मुझे कि राव इंद्रजीत सिंह ने कोसली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक एम्बुलेंस इस महामारी के लिए, इस पेंडेमिक के लिए अपनी तरफ से, इंसाफ मंच की तरफ से दी है। तो उस नाते उन्होंने जो किया, मैं किस इलाके का, मैं भी एक नागरिक हूँ, हिरवाड़ क्षेत्र में मैं भी रहता हूँ, तो मैंने उनका धन्यवाद किया है। और साथ ही साथ मैंने उनके कुछ बातें अपनी तरफ से कही है, वो पूरा प्रेस नोट अगर आप देखोगे। मैंने कहा राव साहब, ये यहाँ तक बात ठीक है कि आपने जो ये एम्बुलेंस दी, इसमें आपका बहुत धन्यवाद। आप इस बात में कोई शक नहीं, मेरे कहने ना कहने से कोई मानेगा नहीं। आप लेके नांगल चौधरी से लेके मेवात तक आप सबसे बड़े नेता हैं। आप लगातार सांसद है, 3 बार, 2 बार सांसद पहले रहे, 5 वर्ष आप सांसद है, केंद्र में मंत्री है, 4 बार एमएलए रहे, स्टेट में मिनिस्टर रहे। और आप एक यहाँ जो संस्थान है अहिर संस्थान, उसके अहिर जो वो उसके भी आप प्रेसिडेंट हैं। तो मेरे कहने से आप छोटे नहीं होंगे, आप बड़े रहेंगे, और मेरे भी आप बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं मोहनलाल जी आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से राव साहब को कहना चाहूंगा कि राव साहब, आज इस महामारी के दौर में चाहे आप बेशक दिल्ली में बैठ के, चाहे आप ये जो जिस तरह से मैं और आप बात कर रहे हैं, जो अभी इस माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इसी तरह से चाहे आप वहां दिल्ली में बैठ के आपने एक एम्बुलेंस देने की घोषणा की इंसाफ मंच के माध्यम से। अब आप बीजेपी में, इंसाफ मंच में आपने किसी ने किसी से की हो, वो आपका विषय, मेरा नहीं है। मेरा विषय तो केवल इतना है, अच्छा रहे कि आपने जो इंसाफ मंच बनाया, आज जो ये पेंडेमिक, ये जो बीमारी है, ये ना केवल पूरे इस क्षेत्र को, ना केवल हरियाणा को, ना केवल भारतवर्ष को, पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इसने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, डराया हुआ है। आज आप बेहतर रहे कि आपने इंसाफ मंच के माध्यम से अनेक लोगों ने आपको करोड़ों रुपए चंदा दिया। मैं उसका कोई हिसाब नहीं मांग रहा, लेकिन अगर आपको कोई, क्यों मैंने तो उसमें दिया ही नहीं, तो मैं हिसाब किस बात का मांगू। लेकिन अगर आप में कहीं ये हो कि भाई आज मानवता के ऊपर कष्ट है, तो आज वो समय है जो अहिर संस्थान हमारे बुजुर्गों ने जो अपने चंदे से बनवाई थी। आज अहिर कॉलेज चल रहा है, बीएड कॉलेज चल रहा है, अनेक संस्थाएं लेके, दिल्ली से लेके, जो राव के नाम से है, और यहाँ भी जो अपने रेवाड़ी में भी अहिर जो स्कूल होता था वो बंद है। तो आप उन सब में अगर कोविड के हॉस्पिटल का, जिस तरह से जैन स्कूल ने अपने, जबकि उनका तो स्कूल है अभी वर्किंग में, आएगा जैसी हटेगी ये बीमारी, या जैसे लॉकडाउन हटेगा स्कूल खुलेंगे, तो आपकी तो अनेक संस्थाएं ऐसी जो बंद पड़ी है, उनमें आप क्यों ना कोविड हॉस्पिटल खुलवाएं, चाहे टेम्परेरी खुलवाएं, क्योंकि पैसा आपके पास करोड़ों रुपए है, लोगों ने दे रखा है, इंसाफ मंच के माध्यम से दे रखा है। और आप आज इस महामारी के दौर में अगर हम वाक्य में ही काम करना चाहते हैं, तो वहां लोगों के पास 2 जून की रोटी नहीं है। और जो बीपीएल कार्ड धारी, आज सरकार चाहे कितनी कहे, लेकिन जिस तरह से जो उनका इलाज होना चाहिए वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं हो पाता। हम चाहे बेशक हम स्कूलों में भी देखते हैं कि रूल 34 के तहत एडमिशन देते हैं स्कूलों में, लेकिन जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में जो पैसे वाला बच्चा पढ़ता है गरीब के साथ, वहां कहीं ना कहीं अन्याय होता है। आज वही यहाँ है। आप, मैं इन हॉस्पिटलों की बात करेंगे तो ये प्राथमिकता, क्योंकि उन्होंने बहुत भारी पैसा लगा के हॉस्पिटल बनाते हैं, उनकी प्राथमिकता पहले अपने उससे है जो उनसे पैसा दे सके। तो वो कहीं ना कहीं उनके साथ दो सौतेला व्यवहार होता है। तो क्यों ना आप एक बीपीएल कार्ड गरीबों के लिए, आप अपनी जो हमारी ये संस्थाएं हैं जो आज अनेक बंद पड़ी है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने 1-1 रुपया चंदा देके उस टाइम में बनवाई थी, राव मोहर सिंह जी की भी स्टैचू लगी हुई है एक उसमें। तो हम क्यों ना इनका सदुपयोग करें, और क्यों ना उस पैसे का सदुपयोग करें जो आपको लोगों ने, किसी ने 21 लाख, किसी ने 1 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 1 रुपया, आपको बड़े उत्साह के साथ। और अभी भी मैंने जो, जहां तक मैंने सुना है कि आपने सिर्फ ये कहा कि भाई हम एक वैन दे रहे हैं, इसमें एक एम्बुलेंस की गाड़ी दे रहे हैं कोसली हल्के में,
तो लोग अनेक दानवीर आ गया और उन्होंने लाखों रुपए कहते हैं चंदा इकट्ठा कर दिया, तो आप बहुत उसमें बड़े। उसमें उसमें मैं बात बता दूं आपको, मेरी जो कोसली से विधायक हैं लक्ष्मण सिंह यादव, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, मोहनलाल जी, कल जो है वर्चुअल रैली हो रही थी, तो वीसी हो रही थी, तो उसमें राव साहब ने पूछा था, तो हमने कोसली का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके लिए, वहां कोई एम्बुलेंस नहीं थी, उसके लिए हमने मांग की थी। तो उन्होंने हमें ये कहा था कि मैं इंसाफ मंच के से आपको एक दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा क्षेत्र नहीं है, वो अरविंद जो सांसद है शर्मा जी, उनका क्षेत्र है। तो उन्होंने मदद के नाते के, यानी कि इंसाफ मंच से दिए, उसी को मैं लेकर के, यानी कि लोग अलग अलग तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। मैं और पहले आपसे पहले आप लोग निराश हो रहे थे, सांसद दिख नहीं रहे, सांसद काम कर रहे हैं, भाई दिल्ली बैठ के कर रहे हो, वीसी ले रहे हो, चाहे प्रशासन से वार्तालाप कर रहे हो, तमाम चीजें कहीं ना कहीं पिक्चर में तो आ रहे हैं ना दोबारा से एक बार। मोहनलाल जी, सांसद दिख नहीं रहे, सांसद पिक्चर में आ रहे हैं, ये तो कोई विषय ही नहीं है। मैं तो आपको अब ये कह रहा हूं कि जो वो कर रहे हैं, मैंने तो उनकी पहले उनका धन्यवाद किया है, और साथ के साथ मैं भी उनका वोटर और सपोर्टर रहा हूं। इस लोकसभा चुनाव में भी मैंने उनकी वोट डाली है। उनका खुद का भी टेलीफोन आया और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे कहा, और मैं आपके माध्यम से, अगर राव इंद्रजीत सिंह इस बात को डिनाई करे तो आप उनसे पूछ लेना, क्या सतीश यादव को आपने टेलीफोन करके कहा कि मेरी मदद करें? ये कोई विषय नहीं है। मैं एक इस इलाके का बासिंदा होने के नाते और उनका वोटर होने के नाते मेरे भी कुछ अधिकार है, मैं भी उनसे कुछ सलाह भी दे सकता हूं। हो सकता है मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी और समझदार हो, तो क्या मैं अपनी बात नहीं रख सकता आपके माध्यम से? मैं उनसे ये कह रहा हूं कि आपने लोगों का करोड़ों रुपए आपके पास है, इंसाफ, वो इंसाफ किस बात के लिए, कौन सा इंसाफ दिलाओगे? आज जब मानवता इतने भारी कष्ट में है, लोगों को दो समय की रोटी नहीं मिल रही, लोगों को रोजगार छिन गए, लोग एक एक दवाई, एक एक इंजेक्शन के लिए, सिलेंडर के लिए कैसे मारे मारे फिरे हैं, क्या हमारी एक एम्बुलेंस देने से क्या वो इतनी हो जाएगी? क्या कोसली हल्के में एक एम्बुलेंस है? कोसली हल्के को और भी बहुत सी चीजों की जरूरत है, एम्बुलेंस की नहीं, और भी अनेक चीजों की जरूरत है। एक कोसली को ही नहीं, पूरे जो उनका लोकसभा क्षेत्र है, मेवात से लेके उसी को और लेकर के, नहीं मैं रोकना चाहूँ, उसी को लेकर के जो कोशिश से विधायक आज बहुत सारी है, कि आपको पता है कि भले ही वो बीजेपी के टिकट पे जीते हो, लेकिन कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत का हाथ उनके ऊपर है, छत्र छाया है, उसी की बदौलत उन्हें टिकट भी मिली इस बार कोसली से लक्ष्मण सिंह यादव को। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछला जो लोकसभा लगा था, तब भी इंसाफ मंच की ओर से बाकायदा राशन वितरित किया गया था गरीबों को, रेवाड़ी से लेकर के भिवानी तक, कई यानी कि डिस्ट्रिक्टों के अंदर बांटा गया था। तो राव इंद्रजीत इंसाफ मंच की तरफ से कर, मैंने कहा कि फिर इंसाफ मंच किस तरीके से है, यानी कि भाई वो बीजेपी से है, फिर इंसाफ मंच की तरफ से बांट रहे, बोले एक सामाजिक संस्था अब उन्होंने अब बना के अब राजनीति। अब मोहनलाल जी, आप मेरे सवाल का जवाब, आप हम उलझ जाएंगे राजनीति में, आपने दे दिया। अभी तो आप ये कह रहे थे कोसली उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए उन्होंने इंसाफ मंच के नाम से वहां वो मारुति क्या वो हाँ, गए अपने इंसाफ मंच एम्बुलेंस। की वही मैं बता रहा हूँ और ना, अभी इंसाफ मंच आप की कह रहे तो। हो उन्होंने रेवाड़ी में जब पिछला लॉकडाउन था तो रेवाड़ी में इंसाफ मंच की, ये सब ये दोहरी बातें, मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता। मैं आज कौन किससे है कौन क्या है वो तो बीजेपी जाने, इंसाफ मंच जाने, राविंदर जीत जाने। मैं तो इस इलाके का एक बासिंदा होने के नाते अपने बड़े भाई को केवल ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके पास जो वो धन है जो लोगों ने दिया है, मतलब अनेक लोगों ने 21-21 लाख रुपए भी दिए हैं, आज उसको खर्च करने का समय है। आज दोबारा से कहते हैं कि एक एक उन्होंने एक आवाज लगाई तो लाखों रुपए इकट्ठे हो गए, उनकी एक आवाज में बिल्कुल हो गए होंगे, क्योंकि उनके पास एक बहुत लंबा अनुभव है। 9 बार के लगातार, वो 4 बार के एमएलए और 5 बार के सांसद है, तो 45 साल तो उनको लगभग लगभग इसी काम में हो गए, मतलब राजनीति में नहीं उन्नीस नहीं, सौ एक और सतहत्तर चीज में है ये ना, अभी 20 लाख उन्होंने दिया है स्वास्थ्य विभाग ने, का वो पैसा भी खर्च भी नहीं हुआ है, वो रख रखा देखो है इस पेड़ में, उसके लिए देखो कोई जिस जुलूस मान। आपके आपके माध्यम अनेक हैं। आप जैन स्कूल में, अभी जैन संस्थान है हमारे यहाँ, उन्होंने अपना स्कूल दिया ना, और ये अहीरों की एक संस्थान है, अहीर कॉलेज है, चाहे अहीर स्कूल रहा, चाहे रावतुलाराम है, ये अहीरों की। यहाँ भी आप इस तरह की कोई पहल करके दिखाइए, बड़ा केवल एमएलए एमपी बनने से नहीं होता, कुछ बड़े काम करके दिखाइए। वही चाहे कह रहा हूँ ना। रावतुलाराम के नाम से कीजिए, चाहे रावरिंदर सिंह के नाम से कीजिए, आपको ऐसा काम करे ना जिसका हम उदाहरण दे सकें कि हमारे इलाके का वाकई में राव इंद्रजीत सिंह बड़े दिल का नेता है। वही हम कह रहे हैं ना, जैसे आपका घड़ी बोली रोड पे यादव भवन बन रहा है, आपको लगता है कोविड सेंटर के लिए हो सकता था, तो वहां पर भी। मैं ये कहता हूं, मेरा खुद का मैं आपके माध्यम से प्रशासन को कह रहा हूं, मेरा खुद का 40 कमरों की बिल्डिंग है बावड़ में, और मेरा आईटीआई कॉलेज चलता है वहां। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रशासन को जरूरत अभी ले ले, मैं 40 के 40 कमरे दे रहा हूं। ये आज कोई इसमें इपट है ही नहीं, आज इसमें कोई राजनीतिक दावपेच भी नहीं है। लेकिन लोग झूठ झूठ में छोटी सी बात को बड़ी करके महिमांडित ना करें। अनेक लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे रख के पता नहीं सब कुछ अपना दाव पे लगाए बैठे हैं।
करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने लग रहे हैं, जो वो चेहरे करना जो आते चाहिए। भी नहीं है, मेरी अकेले तरह जिसको सांसद छपने का टीवी पे आने का शौक भी नहीं है, वो ऐसे लोग हैं। नहीं तो सांसद महोदय को क्या करना चाहिए ऐसे में? तब मैंने तो आपका रहेगी मेरे से कितनी बार मिट्टी के मेरे से खेत कितनी बार मिट्टी के कहलवाओगे, खेत। उनके पास अहीरों द्वारा दान की हुई एक बहुत बड़ी संस्थान है, जिसके आज वो खुद अध्यक्ष है। उसमें चाहे वो लंगर चलवाए, चाहे कोविड सेंटर बनवाए, चाहे आइसोलेशन सेंटर बनवाए, लोगों की मदद करे, कमरे भी है, सारी चीजें, बिजली पानी सब है वहां। एक उनके पास लोगों के दिए हुई करोड़ों रुपए का चंदा है, जो उन्होंने इंसाफ मंच बढ़ाया जब उनके पास था। और आज अगर उस पैसे को खर्च करेंगे तो जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, शायद वो भी भगवान पूरी कर दे। मैं उनपे नहीं, कोई मैं नहीं, कोई कटास नहीं कर रहा हूं, मेरा ये कटास का बिल्कुल भी वो नहीं है। हो सकता है कोई दूसरा आदमी इसको, उनका कोई जो शागिर्द है वो उसके दूसरे ढंग में ले भाई तो सतीश यार, मैं कटास नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपकी कोई जैसी कोई इच्छा होती है कई बार आदमी की, यार मैं मरने से पहले ऐसा हो जाए, मेरा मेरा जीवन जब तक मैं ही बढ़ जाऊं, तो हो कोई सकता बात है नहीं। अभी भगवान। 2024 में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई 75 साल का होने के बाद टिकट नहीं मिलेगी बीजेपी में, क्या उसको लेकर के इंसाफ मंच को भी जिंदा रखा जाए? एक साइड में इस तरह की रणनीति कहीं नजर आती है क्या आपको? भाई साहब कि तुम भाई फिर बीजेपी आप में कुछ अपनी मेरे इंसाफ मुंह मंच को आप में, पैरल रखो। मोहनलाल जी मेरे मुंह में आप क्यों सर डाल रहे हो? मैं उस राजनीतिक उलझन में हूं ही नहीं। 75 साल की टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी बीजेपी का विषय, मैं बीजेपी में नहीं हूँ। वो इंसाफ मंच, मैं तो इंसाफ मंच क्योंकि ये गैर राजनीतिक इन्होंने संगठन बनाया हुआ है, और मैं तो इस नाते उनको कह रहा हूँ कि भाई साहब, तो वो और कैसे इंसाफ दे ये बताइए? इंसाफ मंच से हम इंसाफ एम्बुलेंस बता देते तो तो दिया आपको कि आपके नहीं देते हैं आप, तो दिक्कत। अब उन्होंने इंसाफ मंच से एक एम्बुलेंस दी है, भाई उसको साहब भी मैं आप। कह रहा हूँ, मैंने धन्यवाद किया ना उस बात का। हाँ तो मैंने धन्यवाद कहा किया ना, तो बहुत कैसे और क्या क्या इंसाफ करे इलाके के लोगों के मैं साथ? मैं ये कह रहा हूं ना कि आप नहीं आ पाते दिल्ली में, रहिए आप दिल्ली में, कोई बात नहीं, आप पहले भी कम आते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ये तो कोविड है, कोविड नहीं होता जब भी नहीं आते। आप कभी धन्यवाद करने ही नहीं आए वोट लेने के बाद इलाके का, वो सब जानते हैं, वो सब आपसे आपसे नाराजगी नहीं है अब लोगों को, कि आपकी इस तरह की पॉलिटिक्स है, आपसे कोई बुरा नहीं मानता। कोई बात नहीं, आप रहिए, आप किसी के सुख दुख में नहीं आते, ब्याह शादियों में नहीं आते, कोई बात नहीं। आप आज भी नहीं आ रहे, वो भी स्वीकार है। लेकिन आप जो दिल्ली बैठ के जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और बड़ा कीजिए। आपके पास साधन है, आपके पास ये अनेक संस्थाएं हैं, आपके पास लोगों का दिया हुआ चंदा है, उसको खर्च कर लीजिए। मैंने क्या कहा आपके माध्यम से कह रहा हूं, और आपकी इसको चाहे डीसी साहब सुने, चाहे राविंदरजीत सिंह खुद सुन आप ले। भी इसमें कोई योगदान देंगे? मेरी 40, हाँ, मैं अगर राव साहब कोविड हॉस्पिटल बनाए और राव साहब ये कोई लंगर चलाए, 5 लाख रुपए सबसे पहले मैं दूंगा अपनी तरफ से। उसमें उसमें कोई राजनीति घुस नहीं। आज आज राजनीति जब करेंगे जब हम जिंदा रहेंगे। आज राजनीति किस पे राजनीति करेंगे? और मेरी खुद लेकिन की मैं बता रहा कि बावड़ में मेरी 40 रूम्स की बिल्डिंग है, 40 रूम्स है वहां, बढ़िया, मतलब फर्नीचर नहीं है लेकिन वेल, पंखे वंखे सब, कनेक्शन बिजली सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग है। अगर प्रशासन को चाहिए तो मैं आज एक बार, मुझे कहने की जरूरत नहीं, अगर जरूरत है तो आज ही ले जाओ चाबी, उसको खोल लो, आप कोविड हॉस्पिटल खोल लो, आप उसको आइसोलेशन सेंटर बना लो, कुछ बना लो, मेरी तरफ से ऑफर है। तो मतलब अब ये माना जाए कि आप अगर कोई अगर पहल करते हैं या राव साहब कोई पहल करते हैं तो आप 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं? निश्चित या और तौर भी पे, ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो लगातार जिस निश्चित तरह तौर पे इंसाफ मंच के नाम चेक काट के दूंगा। इंसान। लेकिन लेकिन एक और चीज आ रही है, पिछले दिनों जिस तरीके से देखा होगा कि ऑक्सीजन की किल्लत हुई, तो राव इंद्रजीत सिंह के प्रयासों से आज 10 MT यानी कि कहीं ना कहीं गैस का जो कोटा हो गया रेवाड़ी जिले का। प्रयास तो किया ही है ना राव साहब ने भी कई सारे, चाहे तो हम कब मिर्ची के मना कर माध्यम रहे से हैं? किए हो। नहीं, चूल्हा तो बनाए रखे हमने, हैं ना इलाके हम में। लोग नहीं, सतीश यादव अगर कोई प्रयास करे, मोहनलाल जी अगर कोई एक प्रयास करे, तो हम एक आम आदमी राव इंद्रजीत सिंह को 3 प्रयास लगातार सांसद बना रखे है। हम पे कोई, उनने अपना अगर कोई आदमी फर्ज, उनकी ड्यूटी है। और रही बात ये कि अकेले रेवाड़ी में ही गैस की कोई कमी पूरी नहीं हुई है, अब नारनौल में भी कमी नहीं है, और अभी कमी रोहतक में भी नहीं है, और कमी दिल्ली में भी नहीं है। लेकिन अब ये तो कह पूरे रहे हैं ना कि देश में, गैस का प्लांट भी लगेगा, देखिए हॉस्पिटल में भी लग चलो वो जब जाएगा, लगेगा जब देख भवन में भी लेंगे। लग जाएगा। कोई कोई और फिर ये कोई सरकार हम पे एहसान नहीं कर रही है, ये कोई एहसान भी नहीं है हमारे ऊपर। अगर कहीं कोई कमजोर गलत चीज है तो इनकी जिम्मेवारी है बिल्कुल। अच्छा कर रहे हैं तो हम, कोई अकेला इनकी बात नहीं है। भाई दिल्ली में भी गैस की सब ऑक्सीजन पूरी है, आपके हरियाणा में भी पूरे में पूरी है। अब कहीं गैस की वजह से किसी भी स्टेट की कोई बहुत ज्यादा मारामारी नहीं आ रही। तो इसलिए आप ये छोटी छोटी बातों की भाई भाई लूटने की छोड़िए, कोई बड़ा काम ऐसा करिए जैसे राव तुलाराम ने किया, उस तरह का आप कोई करके काम दिखाइए। जी जी जी। तो देखिए ये थे हमारे साथ पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी, जिन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया था और उसी पे चर्चा करना बहुत जरूरी था। आप हमारे साथ जुड़े,
लेकिन कहीं ना कहीं एक बार आपने फिर धन्यवाद राव साहब का किया एम्बुलेंस देने पर। हालांकि बहुत सारे आपने सवाल भी खड़े कर दिए। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में राव इंद्रजीत सिंह उन सबका क्या जवाब देते हैं, क्या उनका समर्थक जो उनके समर्थक हैं, वो सामने आते हैं। क्योंकि आपने इंसाफ मंच को छेड़ करके चार्ज इस तरीके से छेड़ा है, तो बात कहीं ना कहीं इसमें आने वाले दिनों में होगी। क्योंकि आगे 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो जाहिर है इंसान मंच को लेकर के जो हमने बात की थी, जो कोसली विधायक है उनसे भी हमने इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा जिला जो कोरोना का फर्स्ट जो लहर आई थी उसमें भी रामदेव ने इंसान मंच के माध्यम से तमाम जो लोगों की सेवाएं की थी, और इस बार भी उसी को लेकर के एम्बुलेंस दिया। हालांकि लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। फिलहाल आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।